नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी1 एजुकेशन पर। कैसे होंगे? आशा करते हैं मस्त होंगे सब। आज अपन पढ़ेंगे 6.3 जो एक्सरसाइज है, उसमें बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों में से कौन कौन से युग्म समरूप है और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया है और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर ABC त्रिभुज है और त्रिभुज PQR। इसमें क्या दिया है, कौन से कोण बराबर है? तो कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण C बराबर है कोण R के। तो तीनों कोण परस्पर बराबर हैं, संगत कोण। तो अपन AAA नियम पढ़ चुके हैं समरूपता का, और इस नियम से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप का चिन्ह यही होता है, समरूप है त्रिभुज। अब A का संगत कोण P है, B का Q है और C का R है। तो इस प्रकार से आपको त्रिभुजों के नाम लिखना है। इसके अंदर दूसरे में क्या करना है कि AB की संगत भुजा देखनी है। AB की संगत भुजा 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 2.5 का दुगुना 5। तो AB की संगत भुजा कौन? QR बराबर 2/4 कितना? 1/2। BC की संगत भुजा PR, BC और PR का अनुपात 2.5/5, 1/2। और AC की संगत भुजा PQ और इनका अनुपात 3/6 कितना होगा? 1/2। अब यहाँ से AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ, ये अनुपात बराबर है। अब नाम लिखना है। कैसे नाम लिखना है? कौन सा नियम लग गया इसमें? SSS नियम से। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। तो त्रिभुज ABC में ABC समरूप है किसके? अब A का संगत कोण कौन है? देखो A यहाँ आ रहा है AB में और AC में, तो यहाँ दोनों जगह कौन आ रहा है? Q। तो यहाँ पहले आपको क्या लिखना है? Q। फिर B का संगत कोण देखना है, तो B यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों जगह बट्टे में कौन सा आ रहा है? R। तो QR और P, ये नाम हो गया इसका। इसी प्रकार यहाँ पर आपको इसमें LM की संगत भुजा चेक करनी है। तो LM की संगत भुजा EF बराबर हो जाएगा 2.7/5 और LP की संगत भुजा DF 3/6 बराबर 1/2 और MP की संगत भुजा हो जाएगी ED, ये हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। ये दो अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। इसमें ये कौन 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 2.5 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है। तो देखो 2.5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 10 है, इनका अनुपात निकालो। 2.5 और 10, इस 5 का अनुपात 2, 5 और 10 का अनुपात 2, और इनके अंतर्गत करने वाले कोण 70 बराबर है। तो इसके अंदर कौन सा नियम लग जाएगा? SAS नियम। इसमें ये कोण बराबर है और ये भुजाएं, इनका अनुपात निकाल देंगे। यहाँ पर दो कोण बराबर हैं तो यहाँ AA नियम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप है। तो देखो इस प्रकार से समरूपता बतानी है। इजी प्रश्न था। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आकृति 6.35 में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBE के। ये ODC समरूप है त्रिभुज OBA के।
बी ओ सी, ये बी ओ सी कोण 125 है, और सी डी ओ 70 है, और डी ओ सी और ओ ए भी निकालना है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी एक, ठीक है। तो यहाँ चित्र के अंदर देखो ये डी ओ बी, कौन डी ओ बी एक कैसी रेखा है, सरल रेखा, ठीक है। सरल रेखा है तो यहाँ जो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये, इन दोनों कोणों का योग 125 होगा, यानी डी ओ सी प्लस ए ओ बी, इनका योग कितना होगा 180। कैसे, ये रैखिक कोण युग्म बना रहे, क्या बना रहे, रैखिक कोण युग्म। तो रैखिक कोण युग्म बना रहे, तो यहाँ से डी ओ सी, कोण डी ओ सी, ए ओ बी का मान 125 है, तो 180 में से क्या घटा दो 125, तो यहाँ से डी ओ सी कोण कितना आ जाएगा 55 डिग्री। डी ओ सी का मान 55 आ गया। अब ये 55 है, इन तीनों कोणों का योग कितना, डी सी ओ, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो त्रिभुज ओ डी सी में कोण ओ, कोण डी और कोण सी, ये कितना 180। तो ये 70, ये 55, ये 70 और ये कोण सी, 70 और 55 125, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 125, ये भी कितना 55। तो ये 55, तो इसका संगत कोण ये है, इसी एक कोण बराबर है, तो ए और सी बराबर है। देखो यहाँ से ए किसके बराबर है, सी के, तो इसका संगत कोण है, तो ये भी कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको दिया है तीसरा प्रश्न है, समलम ए बी सी डी है, समलम चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, ये ए बी सी डी, ठीक है, और बी ए सी और बी डी विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको दर्शाना है ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो देखो क्या दिया है, पहले जो दिया गया है वो लिखना है। क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक समलम चतुर्भुज है, समलम है, इसका मतलब ए बी समांतर दिया है आपको डी सी, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ओ ए बट्टे ओ सी बराबर ओ बी बट्टे ओ डी। तो देखो सिद्ध करेंगे अपन इसका सॉल्यूशन। पहले त्रिभुज ले लो ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में कोण ए ओ बी, ये कोण ए ओ बी, ठीक है, और ये कोण डी ओ सी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब आपको दिया है कि ए बी समांतर है सी डी, तो ए बी समांतर है डी सी के, तो ये जो कोण बन रहा है ये ओ बी ए, और ये जो कोण बन रहा है ओ डी सी, ये बराबर है। तो ओ बी ए बराबर हैं कोण ओ डी सी के। क्यों, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण, तो ये एकांतर कोण। फिर ऐसे ही ओ ए बी कोण है वो किसके बराबर है, ओ सी डी के, ये भी क्या है, एकांतर कोण। तो अपन ट्रिपल ए नियम से बता सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी समरूप है त्रिभुज ए के बराबर कौन सा कोण है, सी ओ डी, ठीक है। अब समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है,
संगत भुजाओं का अनुपात या संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं यदि समानुपाती होती हैं तो देखो ओ ए की संगत भुजा क्या होगी, यहाँ से ओ सी बराबर ओ बी की संगत भुजा कौन सी होगी, ओ डी। यही अपने को सिद्ध करना था क्या, तो हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था भाई। अब देखो चौथा क्वेश्चन, आकृति में क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर दे रखा है। क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर दे रखा है क्यू टी बट्टे पी आर, और कोण 1 और कोण 2 बराबर दे रखे हैं। तो आपको दिया गया है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर, और क्या दिया है, कोण 1 बराबर कोण 2। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के। पी क्यू एस समरूप हैं त्रिभुज टी क्यू आर के। अब देखो सॉल्यूशन करेंगे। अपने को कोण 1 और 2 बराबर दे रखा है कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में। कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर दे रखा है कोण 2 के। अब देखो कोण 1 के सामने की भुजा, आपको पता है कि कोण 1 के सामने की भुजा कौन है, पी आर। तो ये पी आर बराबर किसके होगा, पी क्यू। कोण 2 के सामने की भुजा पी क्यू पे। अब यहाँ अनुपात क्या दिया है आपको, क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टे पी आर की जगह मैंने लिख दिया पी क्यू। ठीक है, अब अपन ले लेंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, तो पी क्यू एस त्रिभुज में कोण 1 बराबर है कोण 1 के। देखो पी क्यू एस त्रिभुज ये है, इसमें कोण 1 पी क्यू आर, ये टी क्यू आर ये त्रिभुज है, इसमें भी कोण 1 आ रहा है। तो इसका मतलब अब पी क्यू और टी क्यू का अनुपात और क्यू आर और क्यू एस का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अपन ने अभी निकाला है कि क्यू आर बट्टे क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टे पी क्यू के। तो ये अनुपात बराबर आया। तो अपन एस ए एस नियम से कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, इस प्रकार से आप बता देंगे ये समरूप। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित हैं। कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। सिद्ध करना है आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के। तो ये पी हो गया, ये टी हो गया। ठीक है, कोण पी बराबर कोण आर टी एस दिया गया है। सिद्ध ये करना आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो देखो त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस में कोण पी बराबर, ये कोण पी बराबर आर टी एस ये दिया है, और कोण आर बराबर है कोण आर, ये क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। कौन सा कोण है, उभयनिष्ठ। अब दो कोण बराबर हैं तो अपन ने पढ़ा है कि यदि दो कोण बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों के, तो अपन कह सकते हैं डबल ए नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, ये सिद्ध हो गया। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, आकृति में त्रिभुज ए बी समांतर दिया है, ये सर्वांग सम दिया है ए सी डी के। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के। तो आपको सिद्ध करना है ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो देखो सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है ए सी डी के। ए बी ई, ये ए बी ई ये त्रिभुज।
तो इसका मतलब ए डी सी के सर्वांग समय, तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी डी के, तो सी पी सी टी से अपन कह सकते हैं ए बी के बराबर कौन होगी भुजा ए सी, ए बी के बराबर ए सी होगी तो ए बी बट्टे ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1, ये समीकरण नंबर 1। और यहाँ से ए ई बराबर किसके होगी, ए ई बराबर होगी ए डी, तो यहाँ से अब आपके पास आ जाएगा ए ई बट्टे ए डी बराबर कितना 1, ये समीकरण नंबर 2। अब देखो त्रिभुज ए डी ई लेना है, इधर क्या है ए सी, तो यहाँ पर ए बी बट्टे ए सी बराबर है ए ई बट्टे ए डी, समीकरण 1 और 2 से बराबर हो सकते हैं, 1 व 2 से। अब ए बी और ए डी को चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, ऊपर नीचे भेज दो, ए बी की जगह ए डी भेज दिया तो ए डी बट्टे ए सी बराबर ए ई बट्टे ए बी हो गया। अब जिन त्रिभुजों को सिद्ध करना है समरूप ए डी ई व ए बी सी, इनमें कोण ए बराबर कोण ए है, कॉमन कोण है, और कोण ए को बनाने वाली भुजाएं ए डी और ए ई हैं, और इसमें ए सी और ए बी हैं, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा बराबर, जो अभी अपन ने सिद्ध किया है। तो यहाँ कह देंगे एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये समरूप सिद्ध हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब होते हैं त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सी ई ए डी और सी ई परस्पर बिंदु बी पर मिलते हैं पी पर, तो आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो पहला सिद्ध करेंगे अपन, कौन कौन सा त्रिभुज है ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी, ए ई पी, ये ए ई पी, तो ये लंब है तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ए ई पी में कोण ए ई पी कितने का है 90 का है, तो सी डी पी में कोण सी डी पी में सी डी पी कोण कितने का है 90 का है, ठीक है। और कोण ए पी ई बराबर है कोण सी पी डी, ये क्यों है, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, तो डबल ए नियम से ये भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा क्या है ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप बताना है त्रिभुज सी बी ई के, तो ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में, चित्र में देखेंगे ए बी डी त्रिभुज, ये ए बी डी त्रिभुज, तो इसमें कोण ए डी बी, ये ए डी बी, दूसरा सी बी, तो ये सी बी ई, तो बी ई सी कोण या सी ई बी कोण कितने का है 90 का, और ये कोण और ये कोण, तो और कोण बी है वो दोनों में क्या है कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण है, कॉमन एंगल है, तो अपन कह देंगे डबल ए नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। ऐसे ही तीसरा त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में, ए ई पी, ये ए ई पी और ए डी बी, ये ए डी बी, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ए ई पी बराबर है कोण ए डी बी के, क्योंकि दोनों 90 के हैं, और कोण ए दोनों में क्या है कॉमन है, तो डबल ए नियम से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी पी के, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आपको करना है चौथा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, तो समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं भाई। एक समांतर चतुर्भुज है
ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये ABCD, इसकी बढ़ाई गई भुजा AD, इधर AD को AD पर स्थित E, AD भुजा को बढ़ा दिया। बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखो अपन यहाँ पर ये कह रहा है कि ABCD, तो ये ABCD, ये कह रहा है कि AD पर स्थित बिंदु E एक बिंदु है बढ़ाई गई भुजा पर, ये E है। ठीक है, BE भुजा CD को BE यानी B और E को क्या करना है, मिलाना है। ये BE को मिला दिया। ये F पर प्रतिच्छेद करता है CD को। तो दर्शाइए त्रिभुज ABE, ये त्रिभुज ABE पूरा समरूप है त्रिभुज CFB के। तो इसमें देखो त्रिभुज ABE वह त्रिभुज CFB में वो दिया गया है, सिद्ध करना है वो आप लिख लेंगे। ABE में ये ABE त्रिभुज है, इसमें ये कोण AEB, देखो ये कोण AEB बराबर है किसके, FBC के कोण या CBF के। क्यों है बराबर, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें AD समांतर है किसके, BC के, तथा BE एक तिर्यक रेखा है, BE एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एकांतर कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोणों के कारण ये कोण बराबर है। और कोण A है वो कोण C के बराबर है दोनों त्रिभुजों में। क्यों है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो डबल ए नियम से अपन कह देंगे त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहे हमारे साथ। इसके लिए अब आपको काम क्या करना है, पढ़ते रहना है डेली। इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस किया करें। इस चैप्टर में क्या है कि ये चैप्टर डेली प्रैक्टिस मांगता है। और जो थ्योरम आपको बता रखे हैं उनको डेली 2-3 बार महीने में निकालने। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।